ये मामला पटना का आंदोलन का है। पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आएंगे, उन्हें एक दूसरे मामले में रिमांड पर ले लिया गया है। सांसद को जिस मामले में जमानत मिली है वो साल 1995 का है। उन पर मकान पर कब्जा करने और जालसाजी का आरोप लगा था। पुलिस ने बीते शुक्रवार की आधी रात को उन्हें पटना के मंदिरी आवास से गिरफ्तार किया था। उस समय समर्थकों की पुलिस से गहमागहमी हुई थी। इसके बाद पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वे फिलहाल रिमांड पर रहेंगे। बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज मामले पर अब सुनवाई बुधवार को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। यानी सांसद को कम से कम एक और रात बेऊर जेल में काटनी पड़ेगी। वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी हत्या की साजिश की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग पर उन्हें भरोसा नहीं है। साथ में वे बेहद भावुक भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने आधी रात को आवास से किया था गिरफ्तार। जिया पटना के गर्दनी बाग थाने में दर्ज 31 साल पुराने मामले में वारंट मिलने के बाद पुलिस शुक्रवार आधी रात को पप्पू यादव के मंदिरी आवास पर पहुंची थी। सांसद और उनके समर्थकों ने पहले पुलिस का विरोध किया। करीब 2.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। फिर पुलिस सांसद को गिरफ्तार कर IGIMS अस्पताल ले गई थी, जहां उन्हें रात भर रखा गया था और शनिवार सुबह PMCH में मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने उनका इलाज कराने का निर्देश दिया था, इसलिए सांसद को PMCH के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनकी तबीयत ठीक होने के बाद बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी के चलते सुनवाई टल गई। फिर मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां गर्दनी बाग थाना वाले मामले में उन्हें जमानत दे दी गई, मगर बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज हंगामा वाले ताजा मामले में उन्हें रिमांड पर ले लिया गया है। दरअसल पप्पू यादव पर 1995 में पटना के पुनाई चक में एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा था। विनोद बिहारी लाल ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि एक व्यक्ति ने उनका मकान किराए पर लिया था। उसे बाद में पप्पू यादव के एक करीबी को दे दिया गया। फिर उनके मकान में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय चलाया जाने लगा। 31 साल से यह मामला MP MLA कोर्ट में लंबित है। अदालत ने पूर्व में सांसद को समन भेजा था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट निकाला गया था। पिछले सप्ताह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल जमानत तो मिली है, लेकिन रिमांड में अभी भी हैं। दूसरे मामले पर पप्पू यादव, जी हाँ, पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी तबीयत कभी बिगड़ी, कभी वो भावुक भी दिखाई दिए। उनके समर्थकों का कहना है कि नीट छात्रा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। यही वजह है कि पप्पू यादव के ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं उनके समर्थक। सुनिए उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। पप्पू यादव के केस में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जज साहब ने सारी बातों को सुना और सुनने के बाद अंत में उन्होंने बेल ग्रांट किया। लेकिन इससे पूरे कोर्ट का यदि बात किया जाए तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पप्पू यादव जी ने 3-4 बात स्वयं उठाया कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने। उन्होंने ये बातें कहा कि एक सांसद होने के नाते आपका आदेश था कि मेरा इलाज, मैं बीमार था तो वहाँ होना चाहिए था PMCH में निर्देशानुसार, लेकिन मुझे PMCH नहीं भेज करके डायरेक्ट संडे के दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया और भेजा गया बेऊर। ये आपके आदेश का अवहेलना हुआ, जिस पर न्यायालय ने PP साहब से बोला कि आपके खिलाफ शिकायत हो रही है, आपके पुलिस के खिलाफ शिकायत हो रही है और शिकायत वो लिखित में दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में उनको निर्देश दिया सांसद महोदय को कि आप प्रॉपर वे में आप दीजिए, जो संबंधित और दोषी पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वारंट को लेकर के क्या कुछ? वारंट को लेकर कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल कहा कि दलील में दिया गया कि वारंट नहीं था इन लोगों के पास, 83 के नोटिस के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया, यही बातें चली। ये एक और केस हुआ है इनके ऊपर, उसी दिन पुलिस
पुलिस ने किया है कि हमारे पुलिस के कार्य में उन्होंने बाधा पहुंचे, जबकि इस तरह की कोई बातें थी नहीं। जज साहब भी हंसने लगे, लेकिन पुलिस का जो अपना प्रोसेस है वो उन्होंने किया। उस केस में हम लोग बेल के लिए कल सुनवाई करवाई। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।